चुनावी सरगर्मी के बीच बड़ी खबर, जैसे अटकलें थी वैसा ही हुआ है। पशुपति पारस ने बीजेपी पर सीटों के बंटवारे में नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे वो। कल एनडीए ने बिहार में सीटों का ऐलान किया। चिराग पासवान को जहां 5 सीटें दी गई, वहीं पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई और इसी से पशुपति पारस नाराज थे। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। सर, क्या आरजेडी से कुछ शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, पशुपति पारस ने इस्तीफा तो दे दिया, अब अगला कदम उनका क्या होगा? देखिए, जो उनके करीबी नेताओं से बातचीत हो रही है वो ये बता रहे हैं कि पशुपति पारस अब बहुत देर तक दिल्ली में नहीं रुकेंगे। संभवतः आज शाम वो पटना पहुंच जाएंगे या फिर कल किसी हालत में उनकी पटना वापसी हो जाएगी और अब पटना में ही रणनीति बनेगी। पटना में ही वो जो महागठबंधन के नेता हैं, जहां उनको उम्मीदें हैं कि वहां से उनको कुछ हासिल हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उन दरवाजों पे पशुपति पारस की दस्तक होगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पशुपति पारस की मुलाकात लालू यादव से हो सकती है। हालांकि ये बहुत अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कोशिश में लगातार लगे हैं पशुपति पारस कि वो लालू यादव से एक बार की मुलाकात करें। लालू यादव से संभवतः उनकी बातचीत फोन पे हुई है, जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन बहुत कोई भरोसा नहीं मिला है। थोड़ी देर पहले शिवानंद तिवारी भी यही बात कर रहे थे कि जिनके पास बहुत कुछ है नहीं, मतलब है नहीं का मतलब कि उनके पास बहुत जनाधार या वोट बैंक नहीं है, तो उनको हम क्यों अपने साथ लेंगे, माफ कीजिएगा। तो ये कोशिश है लगातार पशुपति पारस की कि शायद पटना की जमीन से ही उनको कुछ हासिल हो पाएगा। दिल्ली दरबार से वो खाली हाथ हो गए हैं और आज जो एक अंतिम जिम्मेदारी थी एक तरह से उनके पास केंद्रीय मंत्रिमंडल में सदस्य के तौर पे, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब अगर उन्होंने इस्तीफा कर दिया है और वहां उनके राजनीतिक विकल्प बहुत सीमित हैं, तो उन परिस्थितियों में उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो बीजेपी के ऊपर निशाना साधें, एनडीए के ऊपर हमला बोलें, चिराग पासवान को लेकर के जितना कोस सकते हैं बीजेपी को कोसें। और ये सारी चीजें महागठबंधन के लिहाज से बिल्कुल ठीक हैं। जो आरजेडी के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि जब उपयोग करना होता है तो बीजेपी अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल हो जाने के बाद उनको डंप कर देती है। तो आरजेडी अपने तौर पे प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन हाँ, आरजेडी ये नहीं बता रही है कि पशुपति पारस को लेकर के उनके बॉक्स में क्या है, क्या वाकई वहां कुछ एडजस्टमेंट की गुंजाइश है, क्या वहां कुछ हासिल हो सकता है पशुपति पारस का, या पशुपति पारस का राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि उनको लोकसभा चुनाव में एकोमोडेट किया जाए। ये चीजें फिलहाल आरजेडी नहीं करी। उनका ये कहना है कि पशुपति पारस के साथ ठीक नहीं हुआ है।